हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, पार्ट 2, 9-10 का। तो इसका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसका आंसर है ई आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इसका आंसर है सी, कांस्य की। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है ए, कुबरदार बैल। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ई आंसर। किराता जुर्नीय किसने लिखा था? तो इसका आंसर है ई। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का क्या अर्थ है? तो छठा का आंसर है ए, दुर्ग। 7वां है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ए आंसर, बढ़ई को। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इसका आंसर है ए, तांबा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ई। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 10वां का आंसर है ई, ठीक है, लेकिन इसका है ना हो जाएगा 15 में अविभाजित था। ओके। अब है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका भी आंसर है ई। अब है नेक्स्ट कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं इसको, रांची था। और 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 13 का ई हो जाएगा। और इसका है ना कुंवर सिंह थे, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई आंसर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 14 का सी हो जाएगा, गिरिब्रज राजगिरी थी। उस स्त्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, इंडिका। अब है नेक्स्ट कि मदद ए मार्च मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो 16 का बी आंसर हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? तो इसका भी आंसर है बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है ई। अब है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? 19 का ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो 20 का आंसर है सी, स्पेन। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो 22 का सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ओके। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? ठीक है, तो 24 का आंसर भी होगा जॉन के, ए आंसर। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ई आंसर। अब है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो 26 का आंसर है बी, ऑटो वन बिस्मार्क। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो 27 का आंसर है ई। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो वहां का शासक कौन था? तो 28 का आंसर है बी, कुबलई खान। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्सटाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। मित्र राष्ट्रों ने स्रेवेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, टर्की। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, जॉन के। अब है 33
किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो बी आंसर, वेस्टफेलिया की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बी ऑरलैंडो। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो 35 का आंसर है आपको बी, गुरमीत सिंह ने। सोड कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो 36 का आंसर है सी, भगवान सिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? 37 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो प्रीति लता वाडेडा, ए आंसर। ठीक है, इनमें कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था पूछ रहा है, तो प्रफुल्ल जाकी जो थे ना, वो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में। तो आप लोग इसको देखिए और इसको मिलाइए। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं पार्ट टू 3 ज्योग्राफी का। ठीक है, वो हिस्ट्री था। तो भारत में असुरक्षित प्रजाति है, आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, काला हिरन। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख क्या कारण है? तो उपयुक्त में एक से अधिक, कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिकी, वानिकी। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवदान्य। ओके। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किन राज्यों को कवर करता है? तो चौथा का आंसर है ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई है, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो ए आंसर, तमिलनाडु। अब है कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो इसका आंसर है 2017, कृषि रिपोर्ट 2017 अभी पूछ रहा है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था? तो इसका आंसर है डी, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो बी, अभ्रक। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वह क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा उद्योग। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो ए आंसर, मक्का। कौन सा फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ई आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं? तो 13 का आंसर है आपको बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI। अब है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो 14 का आंसर है ई आंसर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो कहते हैं खादड़, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए मतलब आदर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जो महाराष्ट्र में मिलता है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसून रोम। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा बी। अब है कि विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। 18, इसका आंसर है सी, ए का 2, ए का 2, बी का 1, वियतनाम, रे, इंडोनेशिया, लद्दाख। ओके। अब है भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 19 का आंसर है ए, विनोबा भावे। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी,
अभ्रक। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो इसका आंसर है 21 का सी, बरौनी। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो 22 का आंसर है ए, NTPC। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो 23 का आंसर है ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? तो 24 का आंसर है बी, कांडला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो 25 का आंसर है ए, कोयला। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो 1952 से। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो बी, पेरिस। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? ए, भारत। निम्न में किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर है ई, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बी, अंटार्कटिका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बी, अमेजन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो इसका आंसर है बी, वैश्विक सतत विकास। अब है विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सी, चीन। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ई। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 39 का आंसर है ई। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग इसको देखिए और मिलाइए इसको। अभी एक और पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 3, जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र का है। तो इसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मित्रों, अभी हम लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों का उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 का भी ई आंसर है। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो डी आंसर। राष्ट्रपति अपने अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो ए आंसर, मंत्री परिषद। अब है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो ये है कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। 5 का बी। किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की जनता के लिए एवं जनता द्वारा है? तो बी आंसर, अब्राहम लिंकन। शिक्षा का अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अब है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं? तो 8 का आंसर है सी, 42वां। इनमें कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो ई आंसर। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसमें भी है ई।
यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है या केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ई। अब है नेक्स्ट 11 कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, सी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। विश्व के किस देश का 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो ए आंसर, दक्षिण अफ्रीका। अब है राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का बी आंसर, 25 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सी, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिभाड़ित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों के सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो ए, 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? ई हो जाएगा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। निम्नलिखित में कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है सी, दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो 1956। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है ई आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो जंगल। ए आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो ई आंसर। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो बी आंसर, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। महात्मा गांधी कहा करते थे, देश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो धर्म को। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो डी, उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो ई आंसर। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों में कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो ए आंसर, 6%। निम्नलिखित में कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो बी आंसर, स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ए आंसर, विकेंद्रीकरण। अब है कि काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो बी आंसर, 1966। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ए आंसर, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही, ए आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? ई आंसर है, ठीक है, लेकिन इसका होगा ना 1993।
एमी। ओके, अब है लास्ट की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकालीन की ए आंसर।